गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेटा टाइप, और डेटा टाइप को हम क्यों यूज करते। तो मैंने आपको बताया था वी नीड टू स्टोर डेटा। प्रोग्रामिंग के क्या है, ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग वी हैव टू नीड, क्या है कि प्रोग्रामिंग के दौरान ना हमको डेटा को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, तो हमको डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो डेटा टाइप की क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, डेटा टाइप ये बताता है कि कौन सी टाइप की वैल्यू हम स्टोर करने वाले, तो उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। ठीक है, कि दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं। एक आपका होता है प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। जो आपका प्रिमिटिव था वो सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है, और एक जो आपका नॉन प्रिमिटिव है वो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, फिर मैंने आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी आपको दो कैटेगरी बताई थी। एक आपका न्यूमेरिक था, न्यूमेरिक जो कि नंबर वैल्यू, ठीक है, लाइक 20। और जो नॉन न्यूमेरिक, इसमें आपके दो ऑप्शन थे, एक बुलियन, इसमें दो वैल्यू स्टोर होती थी, ट्रू और फॉल्स। एक आपका कैरेक्टर, कैरेक्टर आपकी क्या करता है, टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर करता है, टेक्स्ट। यहाँ पर भी फिर नंबर की ना दो कैटेगरी डिफाइन थी। ठीक है, एक आपकी फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट मींस एग्जैक्ट, हम यदि ये 20 ले लिया तो ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, यदि मैं लूँ 20.25 या 20.27 इस टाइप की वैल्यू लूँ, तो इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, फ्रैक्शनल नंबर भी बोलते हैं। तो उसके लिए हम ना फ्लोटिंग टाइप का डेटा लेते हैं, या फ्लोट लेते हैं, या डबल लेते हैं। तो ये देखो, ये इतनी सारी कैटेगरी क्यों बनाई है फिक्स्ड के अंदर, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये साइज के ऊपर डिपेंड है, जो कि मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको ना कोई नंबर वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है, तो आप कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, बाइट से लेकर लॉन्ग तक। ठीक है, इनमें बस क्या है, डिफरेंस क्या है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ठीक है, इनमें डिफरेंस का किस चीज का है, साइज का है। कि देखो, वाइट क्या लेता है, 1 बाइट लेता है, शॉर्ट लेता है आपका मेमोरी 2 बाइट लेता है, इंट आपका 4 बाइट लेता है, और लॉन्ग आपका 8 बाइट लेता है। ठीक है, अब ये बाइट डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ना इनकी रेंज है, जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो चेंज हो जाती है। तो 1 बाइट में हम क्या स्टोर कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू -128 से 127 तक। ठीक है, इस वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं यदि वाइट डेटा टाइप को हम लेते हैं। ठीक है, और यदि हम शॉर्ट डेटा टाइप लेते हैं, शॉर्ट, तो उसकी रेंज चेंज हो जाएगी। सीधी सी बात है, यदि हमने 2 बाइट लिया तो थोड़ा सा उसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसकी रेंज है ये -32,768 से लेकर आपका ये है 32, ये माइनस में लेके प्लस का 32,767, ये वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हैं। मीन्स आप कहाँ से लेके कहाँ तक, देखो इसका मतलब ये है कि देखो, जो पहले वाले का बता रहा हूँ, मतलब आप -128 आपकी ये रेंज रहेगी, 127, ठीक है, 126, ऐसे 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 बीच में जीरो भी स्टोर कर सकते हैं आप इसमें, और फिर जीरो से लेके 127 ये नंबर इसमें स्टोर होंगे, इसकी रेंज बताता है। ठीक है, तो सेम शॉर्ट में भी फिर क्या है, शॉर्ट में यहाँ पर शॉर्ट में इसकी कुछ थोड़ी सी रेंज बढ़ गई। फिर क्या हुआ, इंटीजर, तो इंटीजर में भी इसकी कुछ रेंज बढ़ गई, 4 बाइट इसका साइज बढ़ा मेमोरी में, तो इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक, इसको आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक। फिर हमने लॉन्ग यूज किया, तो इसका साइज 8 बाइट, तो इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर फ्लोट और ये डबल, ये फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए है, फ्रैक्शनल जो दशमलव वाली वैल्यू होती है आपकी। तो उनमें फ्लोट आपका लेता है 4 बाइट, और डबल इसका जस्ट डबल लेता है 8 बाइट। ठीक है, सर नंबर 120 स्टोर करना है तो, सर नंबर 120 स्टोर 128 स्टोर करना है, या तो हम शॉर्ट को यूज करेंगे, या तो इंट का यूज करेंगे, या लॉन्ग का यूज करेंगे। ठीक है, शॉर्ट इंट लॉन्ग, क्योंकि इसकी रेंज 127 तक है। ठीक है, और फिर आपका जो फ्लोट है, तो फ्लोट में क्या करता है, स्टोर फ्रैक्शनल नंबर
सफिशिएंट फ्रॉम स्टोरिंग 6 to 7 डेसिमल डिजिट। डेसिमल डिजिट मतलब ये पॉइंट के बाद ना 6 से लेके 7 डिजिट तक को स्टोर कर सकता है, पॉइंट के बाद 6 से लेकर 7 डिजिट को स्टोर कर सकता है। और आपका जो डबल है ये ना पॉइंट के बाद मीन दशमलव के बाद 15 डेसिमल तक मतलब 15 डिजिट तक स्टोर कर सकता है ये आपका। और आपका जो बूलियन स्टोर करता है वो ट्रू और फॉल्स करता है। और कैरेक्टर आपका एट ए टाइम कोई भी एक कैरेक्टर वैल्यू लेता है जो कि आपके ASCII कैरेक्टर सेट में डिफाइन होना चाहिए, ABCD टाइप की वैल्यू, बट एट ए टाइम 1 कैरेक्टर। अब इनके एग्जाम्पल में भी आपको दिखा दे रहा हूँ 1 by 1, ठीक है, 1 by 1 हम बाइट से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वही चीज अब मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आपका बाइट है, बाइट किस टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, न्यूमेरिक मीन्स नंबर वाली, ठीक है। और किस टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। ये मेमोरी में लेता है आपका 1 बाइट लेता है, वही चीज मैंने लिखी, स्टोर वैल्यू -128 टू प्लस का 127, ये ठीक है। ये मैंने इसका प्रोग्राम बना के बताया। इसमें मैंने क्या किया है, देखो जो आपका यहाँ से यहाँ तक का लॉजिक है, देखो क्लास वाला पब्लिक स्टैटिक वाला यहाँ तक ये सेम है सब प्रोग्राम में यहाँ तक, ठीक है। बस ये बीच वाला लॉजिक हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जो मैंने हेलो वर्ल्ड में लॉजिक यूज किया था सेम लॉजिक आपका भी कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो देखो इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, मैंने लिया बाइट, स्पेस दिया, ए लिया, ए एक वेरिएबल है, वेरिएबल जैसे मैथ्स में वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, इस टाइप का वेरिएबल है। सेमीकोलन से हमने एंड किया। और ए में मैंने क्या किया, इक्वल टू कर दिया 20, मतलब ए में मैंने क्या किया, ए मेमोरी में कहीं वेरिएबल बनेगा इस प्रोग्राम में, तो उसमें जाके 20 स्टोर हो जाएगा 20। और मैंने क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इस ए को मतलब प्रिंट कर दूंगा तो 20 प्रिंट मेरा आउटपुट होके आ जाएगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके भी आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये सेम विंडो है जावा ऑनलाइन कंपाइलर की, मैंने सारा कोड को इरेज कर दिया और मैंने पूरा को पूरा वही कोड ले लिया, ठीक है। बट आप लोगों को टाइप करना है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग टाइप करें जिससे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, ठीक है। मैंने इसको रन किया तो इसने 20 प्रिंट करके हमको दे दिया। ये 20 कहाँ से प्रिंट आया, ये जो ए की वैल्यू है यहाँ स्टोर किया मेमोरी में है, तो ये 20 प्रिंट कर दिया इसने। क्लियर है, क्लियर है सभी को, यस सर। ठीक है। और बाकी लोग जो नहीं बोल रहे, यस सर। ठीक है। और जितने भी ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, देखो सबसे ये बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या है, हमारी स्टार्टिंग क्लास है, मैंने एक ही प्रोग्राम बनाया, एक आपका हेलो का, ठीक है। और फिर हम डेटा टाइप पर स्विच किए। देखो जो भी डाउट आपको आ रहा है पूछते जाएं, ठीक है, जो भी आ रहा है क्लियर करते जाएं, क्लियर करते जाएं, ठीक है। यदि हम बाद में आगे बढ़ गए तो फिर देखो आपको फिर टिपिकल हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर ऐसा लगेगा कि प्रोग्रामिंग काफी बोरिंग है। और प्रोग्रामिंग में रखने वाला कोई काम नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। यदि कोई डाउट हो तो उसको अभी क्लियर कर लें, अभी आपको मौका भी, देखो अभी क्लियर कर लें जो भी डाउट आपको आए, सर ये वाला प्रोग्राम एक बार और समझा दीजिए। ठीक है। ये वाला प्रोग्राम है, देखो अच्छा ये तो आपको पता है कि हम डेटा टाइप को यूज क्यों करते हैं। हेलो, अभी किसने बोला था, यस सर, वैष्णवी। हाँ वैष्णवी, ठीक है। अच्छा ये तो आपको पता है हम डेटा टाइप को क्यों यूज करते हैं, बताइए। हेलो, वैल्यू के लिए यूज किया जाता है, वैल्यू को रखने के हाँ लिए। ठीक है। हमको क्या है कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं हमको कोई वैल्यू को स्टोर करना है तो हम उसके लिए ना हम डेटा टाइप को यूज करते हैं। तो हमको ना ये पता होना चाहिए कि जावा में कौन से डेटा टाइप अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैंने उसके पहले आपको सारे डेटा टाइप बताए, ठीक है। फिर क्या है, जैसे हमको कोई नंबर वैल्यू की यूज करना है, ठीक है, नंबर वैल्यू को, ठीक है।
तो उसके लिए हम बाइट यूज कर सकते हैं, ठीक है, बाइट। तो बाइट की मैंने आपको कंडीशंस भी बताई कि बाइट मेमोरी में 1 बाइट लेता है, 1 बाइट, ठीक है, और मेमोरी में लेगा, ऑक्यूपाई करेगा 1 बाइट, और इसकी जो रेंज रहेगी -128 से प्लस का 127 तक, मतलब ये नंबर्स को ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो इसको यूज करना बताया, तो इसको यूज हम ऐसे करते हैं किसी भी डेटा टाइप को। हमने लिखा डेटा टाइप, उसका डेटा टाइप का नाम बाइट, ठीक है, ये है नेम ऑफ डेटा टाइप, नेम ऑफ डेटा टाइप, ये सिंटैक्स है, ठीक है, लिखने का तरीका डेटा टाइप, ठीक है। और उसके बाद हम कोई भी वेरिएबल को लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ए लिया, तो जरूरी नहीं आप ए लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। और वेरिएबल में हम कौन कौन से नेम ले सकते हैं, इस पर भी मैं एक क्लास लूंगा, ठीक है। तो अभी आप देखो, अभी आप ABCD XYZ से काम चला लीजिए, ठीक है, इतने से आपकी प्रोग्रामिंग सफिशियंट है। और फिर मैं नेमिंग रूल भी बताऊंगा कि हम वेरिएबल के कौन कौन से नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ए ले लिया, फिर मैंने क्या किया, ए इक्वल टू 20 किया। तो इक्वल टू क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मैं ऑपरेटर के बारे में ही बताऊंगा। तो ये क्या करता है, जो हमने 20 वैल्यू ली, एक मिनट, ठीक है, यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमने क्या किया, ए, ठीक है, इक्वल टू 20 सेमी कॉलम, अरे यार पेन कैलिब्रेट नहीं कर रहा, यहाँ नीचे ले ले रहा हूँ एक बार, ए इक्वल टू 20 सेमी कॉलन, ठीक है। तो ये 20 ना ए में जाके ना असाइन हो जाएगा, मतलब मेमोरी में ना अपनी जो रैम है, वहां मेमोरी में एक स्पेस बन जाएगा 1 बाइट का साइज का, वहां उसको नाम दे दिया जाएगा ए। और ये इंस्ट्रक्शन होने के बाद ये 20 जाके उसमें स्टोर हो जाएगा, 20 जाके स्टोर हो जाएगा। फिर हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, तो प्रिंट एल एन के अंदर ए है, तो इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, इस ए को प्रिंट कर देगा, इस ए को प्रिंट कर देगा, मतलब ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, तो 20 जाके प्रिंट हो जाएगा हमारा। क्लियर है? ओके सर। हाँ, यस सर। ठीक है। अब हमने तो क्या है, एक ही डेटा टाइप को यूज किया अभी, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कितने डेटा टाइप हैं? हाँ सर 20 की जगह हम कौन कौन सी और हाँ, संख्या रख सकते हैं? तो हम आपको वही बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो अभी अभी हमने इंट देखा, ठीक है। इंट के अलावा हम और क्या ले सकते हैं, देखो बता रहे हैं। आप लोग क्या है कि मैंने नोट सेंड किया, आप रीड नहीं करते, थोड़ा सा आपका ये ड्रॉबैक है, थोड़ा सा रीड करते ना। ठीक है, ये बाइट है। फिर बाइट के अलावा हम सॉर्ट को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सॉर्ट का भी प्रोग्राम बना के बताया है, और सॉर्ट का प्रोग्राम बना के आपके ग्रुप में सेंड भी किया है, ठीक है। सेम प्रोग्राम मैंने सॉर्ट को बना, सेम प्रोग्राम सॉर्ट के साथ बनाया है, सॉर्ट ए, इसकी वैल्यू मैंने 20 रख दी, मैंने 20 रख दी। आप ना इस रेंज में जो भी वैल्यू आ रही है आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। आप फिर प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या एक इंस्ट्रक्ट कर दिया, फिर आप खाली बैठे बैठे प्रोग्रामिंग करना है, तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू आप एक एक वैल्यू रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, ये मेमोरी में 2 बाइट लेता है, ये भी स्टोर फिक्स्ड वैल्यू, मतलब ये फिक्स्ड वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है, दशमलव वाली नहीं करता, ठीक है। और इसकी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसका प्रोग्राम भी मैं आपको बना के बता दे रहा हूँ, ठीक है। आज तो मैं प्रोग्राम बना के बता दे रहा हूँ, मगर मोस्ट टास्क ये आपका है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, यहाँ जो बाइट था उसको सिंपल कर दिया सॉर्ट, SHORT, एक मिनट, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया,
ठीक है, इसने 20 दे दिया। एक मिनट में क्लियर कर दे रहा हूँ, यदि आपको डाउट जा रहा है कि वो तो पहले ही से लिखा था। मैं इसको 30 भी कर दूं ना, मान के चलो 30 कर दिया, तो ये आउटपुट दे देगा हमको रन 30। क्लियर है? Yes, ओके sir. सर। हाँ ठीक है। देखो देखो, सबका एक ही काम है, बस साइज और साइज और रेंज के अकॉर्डिंग ना अलग अलग डेटा टाइप। देखो मैंने आपको क्या क्या बताया, बाइट बताया, शॉर्ट बताया, शॉर्ट के बाद आपका आता है इंट। ठीक है, एक बार स्क्रीन में दिखा भी दे रहा हूँ, चलो। ठीक है, फिर आपका आता है इंट आता है। तो इंट भी फिक्स्ड वैल्यू को स्टोर करता है, मेमोरी में 4 बाइट लेता है। ठीक है, और इसकी रेंज कहाँ से, यहां से लेकर ना इसकी रेंज यहां तक है प्लस के। अब इसको आप रीड कर लेना। ठीक है, अब मैं इसको भी रन करके दिखा दे रहा हूं एक बार। ठीक है, तो यहां पर मैं अब ले रहा हूं, एक मिनट। यहाँ मैंने इंट ले लिया। ठीक है, अब इंट इक्वल टू मैं कुछ भी कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 30 लिया था, कुछ भी कर ले रहा हूँ, चलो 100 कर दूँ, 1000 इतना कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको रन किया। एक मिनट, कंपाइल हो रहा है, रेंज ज्यादा तो नहीं हुई। जैसे कमा रहे हैं, एक मिनट, नेट में भी बफरिंग हो रही है इसलिए आउटपुट आपको दिख नहीं रहा। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर दे रहा हूँ विंडो को। ठीक है, और सेम प्रोग्राम को कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको रन किया। ठीक है, दे दिया ये, विजिबल है आपको? Yes, यस sir. सर। ठीक है, अब सेम फिर क्या होगा, फिर ये आता है लॉन्ग आपका। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यूज करने का तरीका वही है, सेम वे है। यदि एक का सीख लिया तो बाकी आपसे बनेंगे। लॉन्ग ए, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी रेंज बढ़ती जाती है। देखो इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ गई। भाई सीधी सी बात है, यदि साइज बढ़ेगा, इसको देखो ऐसे याद करें। ठीक है, जैसे कोई आपका रूम है। ठीक है, रूम है, ये 2x2 का है। ठीक है, और यदि मैं 4x4 का रूम कर दूं, एक एग्जांपल कुछ भी यूनिट ले लें, मीटर फुट कुछ भी ले लें, तो ठीक है, तो जैसे यदि मैं इसका एरिया इंक्रीज करता हूं तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? Yes, sir. हाँ, तो बस ये होता है। इसका हम मेमोरी में साइज क्या है, मेमोरी में साइज यदि इंक्रीज हो रहा है, 4 बाइट ले रहा है, भाई ठीक है, यदि कोई चीज 2 की जगह 4 बाइट ले रहा है, ठीक है, तो भाई उसका साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। और एक मिनट, ये 4 बाइट नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। लॉन्ग आपका 8 बाइट होता है। ठीक है, वो एडिटर करने वाले ने मिस्टेक कर दी, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आपका कहाँ गया, लॉन्ग का, लॉन्ग का 8 बाइट है यहाँ पर। ठीक है, 8 बाइट, तो उसकी रेंज भी बढ़ जाएगी, ये लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको भी मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ आपको एक बार। देखो प्रोग्रामिंग क्या है, एक बार समझ में आएगा तो काफी आसान है, इसमें रटने वाला कोई काम नहीं होता। और जो हमने पुरानी चीजें सीखे हैं उसी को आगे इंप्लीमेंट करते जाते, इसमें रटने वाला कुछ नहीं होता। यदि आप बार बार प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको मजा आने लगेगा। और ठीक है, तो अब मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इंट की जगह मैंने ले लिया लॉन्ग, और ये कोई वैल्यू मैं चेंज कर दे रहा हूँ जिससे आपको लगे कि ये सेम प्रोग्राम नहीं है। एक मिनट, मैं कर दे रहा हूँ 3 कर दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको रन किया, ये बफरिंग ले रहा है थोड़ा सा। ठीक है, ये प्रिंट कर दिए यहाँ पर।
यस सर। ओके ठीक है, बनेगा करते हैं। यस सर। यस सर। हाँ देखो थोड़ा सा क्या कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, बनेगा करते, देखो कोशिश तो करेंगे, नहीं करें नहीं, देखो कोशिश तो करो, नहीं बने तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए ना। यस सर। हाँ ठीक है, फिर आते हैं आगे स्लाइड पर। हम करंट स्लाइड, इसकी हेडिंग विजिबल नहीं है, एक मिनट, ये आपका है फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। ये आपका है फ्लोट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, फ्लोट आपका किस टाइप की वैल्यू लेता है, ये ना फिक्स्ड वैल्यू नहीं लेता, ठीक है। ये किस टाइप की, फ्रैक्शनल टाइप की वैल्यू लेता है, दशमलव टाइप की वैल्यू लेता है, लाइक 20.25, ठीक है, ठीक है। तो इसका भी मैंने क्या प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। आपका सारा का सारा चीजें वही रहेगी, मैंने यहाँ लिया फ्लोट, और ये मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया माई नम, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर ए भी ले लूं तो भी प्रोग्राम चलेगा। सर दिख नहीं रहा है। अच्छा एक मिनट, अभी विजिबल है क्या? नो सर। नो सर। नहीं विजिबल तो होगा। यस सर है। हाँ हो गया। यस सर। हाँ स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो पाई थी। हाँ तो ऐसे बता दिया करो यदि जब विजिबल नहीं होता ना। ठीक है, तो ये आपका है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट ये किस टाइप की लेता है वैल्यू, फ्रिक्शनल टाइप की वैल्यू लेता है, फ्रिक्शनल, ठीक है। यदि आपने एक डेटा टाइप याद कर लिया तो मैंने सारे के नोट सेम बनाए हैं, देखो सारे पॉइंट सेम, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल टाइप की वैल्यू को लेता है, फिक्स्ड वैल्यू को नहीं लेता, दशमलव वाली जैसे 20.25 इस टाइप की वैल्यू को लेता है। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, यहाँ लिया डेटा टाइप फ्लोट, और यहाँ वेरिएबल लिया माइनम, यहाँ पर मैंने माइनम लिया, यहाँ पर ए भी ले सकते जो मैंने पहले पहले प्रोग्राम में लिया, आपका प्रोग्राम चलेगा कोई डाउट नहीं, ठीक है। बस इसमें क्या करना पड़ता है, यदि हम कोई वैल्यू उसको स्टोर कर रहे हैं तो उसके आगे ना एफ लगाना पड़ता है, एफ। तो ये बताता है कंपाइलर को ये कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसके लास्ट में एप लगाना पड़ता है, स्मॉल ऐप, ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट, माइनम क्यों लगा रहे हैं सर? सॉरी सर इसमें हम माइनम क्यों लगा रहे हैं? इसमें हम, ये माइनम है जो, इसको क्यों लगा रहे हैं? हाँ माइनम में इसमें स्टोर कर रहे हैं, माइनम में इसको, इसके प्लेस पे कुछ और भी कर सकते हैं। हाँ कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से वेरिएबल ले सकते हैं इस पर मैं एक क्लास अलग से लूंगा, ठीक है, तो आपको वो और क्लियर हो जाएगा। देखो प्रोग्रामिंग में होता क्या है, देखो ये कैसा है, जैसे हम हॉलीवुड की मूवी देखते हैं ना, कोई भी मूवी, तो उसमें क्या होता है कि सारी की सारी चीजें एकदम से क्लियर नहीं होती, जब मूवी एंड होती तो आपको सारी चीजें देखो एक एक करके क्लियर हो जाती। तो इसमें क्या होता है कि यदि मैं ना आपको सारी की सारी एक चीजें एक बार में क्लियर कर दूंगा सारी की सारी, तो आपके माइंड में भी क्या ओवरलोड हो जाएगा। तो हम क्या है कि एट ए टाइम एक एक चीज लेके चलते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने आपको हेलो प्रिंट करना बताया था, इस बार मैंने आपको डेटा टाइप बताया, तो उसमें कई जैसे नई चीज देखने को मिली, वेरिएबल। तो ठीक है, वेरिएबल क्या होता है मैंने आपको बताया, कोई वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। अब वेरिएबल में कौन कौन से नाम ले सकते हैं इस पर भी मैं अलग से क्लास लूंगा। ओके सर। क्लियर है? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो, सर क्लियर आ रही है। हाँ ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखा दे रहा हूँ आपको एक बार। मैंने लिया सेम प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ।
मैंने क्या किया, सेम प्रोग्राम को पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और मैं इसको रन करूंगा तो इसने 5.75 प्रिंट करके दे दिया। अब मैंने यहाँ माइनम लिया तो वेरिएबल का नेम है, मैं यहाँ ए भी ले लूँ, देखो ए भी ले लूँ तो रन कर देगा मेरे प्रोग्राम को। एक मिनट, ये क्यों एरर दे रहा है? सर आपने नीचे माइनम ही लिया है, ये नहीं लिखा। अच्छा हाँ, वेरी गुड, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ तो ए लिया मगर ये को यहाँ प्रिंट का नहीं किया, ठीक है, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अनामिका सिंह दास, जो सर आती हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ठीक है। इसको मैंने रन किया, ठीक है, तो इसने 5.75 दे दिया। क्लियर है? यस ओके सर। ठीक है। फिर देखो, फिर एक और है डेटा टाइप है, इसके नेक्स्ट में बता रहा हूँ आपको, शेयर फ्लोट के लिए, ये फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए, ये आपका डबल है, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, ये डबल हेडिंग में दिख नहीं रहा मगर आपके नोट्स में दिख रहा होगा डबल, ठीक है। तो डबल क्या करता है, इसका साइज क्या है, जस्ट उससे डबल भी है 8 बाइट, और इसकी थोड़ी सी रेंज बढ़ जाती है। ये ना दशमलव वैल्यू के बाद 15, देखो डेसिमल डिजिट तक ये ले सकता है, 15 डेसिमल डिजिट तक, ठीक है। और सेम इसका भी मैंने प्रोग्राम बना के बताया। उसमें हम क्या करते थे, देखो उसमें हम ना स्टोर करते समय पीछे ऐप लगाते थे, ये ऐप, एक मिनट, इसमें ना हम लास्ट में ऐप लगाते थे, और ना इसमें ना हम डी लगाए, स्मॉल डी लगाए। क्यों लगाते हैं? क्या? एफ क्यों लगाए उसमें? उसमें ऐप ये लगाए कि कंपाइलर को ये बताता है ये फ्रैक्शनल वैल्यू है ओके सर। स्टोर करते समय, ठीक है। और इसमें हमको डबल डबल में डी लगाना पड़ता है कि डबल फ्लोट डेटा टाइप है, सॉरी डबल फ्रैक्शनल डेटा टाइप है डबल, ठीक है। इसमें डी लगाते हैं, बट जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो डी प्रिंट नहीं होता, उसको ना कंपाइलर स्किप कर देता है, जैसे अभी किया था। जैसे इसमें एफ प्रिंट नहीं किया था ना, उसमें भी डी प्रिंट नहीं करेगा। आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, मैंने क्या किया, यहाँ पर सेम प्रोग्राम को कॉपी कर दे रहा हूँ, कंट्रोल बी, ठीक है। मैं इसको रन करूंगा, थोड़ा सा बफरिंग ले रहा है, हाँ। ये 19.99 दे दिया, और इस डी को स्किप कर दिया, ये वाले डी को ना इसने स्किप कर दिया प्रिंट करते समय। क्लियर है? सर अगर अपन डी नहीं रखेंगे तो वैल्यू नहीं आएगी रन में, आउटपुट नहीं मिलेगा कुछ। देखो हम आपको बता दे रहे हैं ना, आउटपुट हो सकता है मिल जाए, बट क्या वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है। आउटपुट तो आपको मिल रहा है, बट कई बार ना वो एज ए, कई बार क्या होता है एज ए फ्रैक्शनल वैल्यू ट्रीट नहीं करता, ठीक है। मैंने डी यहाँ पर हटा दिया और वैल्यू दे रहा है, ठीक है। फिर इसके आगे आपका डेटा टाइप आता है, एक मिनट, ठीक है। बूलियन, तो बूलियन आपका करता क्या है, एक तो ये नॉन न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक फॉर्म नहीं है, ये ना वन वैल्यू को स्टोर कर, सॉरी ये वन वैल्यू को नहीं, ये ना डिसीजन मेकिंग, ये ट्रू या तो फॉल्स को स्टोर करता है, बूलियन टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। जैसे हमने ये बूलियन ए वेरिएबल लिया, तो इसकी दो ही वैल्यू ले सकता है, ये ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। तो इनका यूज ना हम प्रोग्रामिंग में कई बार डिसीजन मेकिंग में करते हैं, डिसीजन मेकिंग में, बस इसको इतना समझ लीजिए
ये ना बूलियन वेरिएबल है, या ये ट्रू या फॉल्स को स्टोर करता है एट अ टाइम। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखा दे रहा हूँ आपको एक बार। सेम प्रोग्राम को कॉपी करके कंट्रोल V, ठीक है, और मैंने इसको रन किया। ठीक है, तो जो A की वैल्यू है ये दे रहा है ट्रू, और ये जो B की वैल्यू है ये फॉल्स दे रहा है। इसके अलावा ये कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करता। सपोज हम करके देख ले रहे हैं कुछ भी। एरर दे दिया इसने। ठीक है, ठीक है, सर कुछ स्पेलिंग लिखिए ना। इसमें कुछ स्पेलिंग लिख दें? बताइए क्या लिख दें, आप बताइए क्या लिख दें, बताइए जल्दी। सर कुछ भी लिख दीजिए, ABCD। लो ABCD, ठीक है, एरर दे देगा ये। एरर दे दिया इसने। सर इस ट्रू और फॉल्स ही बस बताएगा। सर इसमें मिन मैक्स से ये किसने क्या डाउट पूछा है? ए के कौन है? कमेंट में किसने डाउट पूछा है बताइए जल्दी। अच्छा अंचल, हाँ ठीक है, आपने क्या डाउट पूछा है? मिन मैक्स से कोऑपरेट नहीं कर सकते, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, आपका माइक प्रॉब्लम कर रहा है, आपका माइक प्रॉब्लम कर रहा है। सर जैसे अपन दो वैल्यू देते हैं उसको वो करना पड़ता है ये ट्रू है या फॉल्स है, हाँ इक्वल है या नहीं है, हाँ 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 ऐसे में आंसर आता है ट्रू है या फॉल्स है। हाँ हाँ हाँ, तो ये उसी टाइप का है। वेरी गुड, ठीक है, आगे इसका यूज देखेंगे फिर हम। और फिर आते हैं लास्ट आपका स्लाइड। सर जो ए में लिखे हैं वही बी में भी लिखना पड़ेगा तब जाके प्रिंट होगा। नहीं, मैंने ए में अलग लिखा है, जब बी में अलग लिखा है। सेम कहाँ लिखा है? एक मिनट दिखा दे रहा हूँ। जरूर नहीं, ए में लिखा है नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए दो वेरिएबल लिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने ए में लिखा है। ठीक है, यहाँ तो ट्रू लिखा है। ठीक है, अब मैं इसको हटा दूं, मान के चलो, लो, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। रन किया तो ये प्रिंट कर देगा, और यहाँ फॉल्स भी लिखूंगा तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। एक मिनट, ये कुल मिला के दो ही टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है, फॉल्स, तो ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। ऐसा है। ओके सर। सर जैसे हमने ए की वैल्यू न्यूमेरिक लिखे तो फिर उसमें क्या आउटपुट आएगा? मैंने आपको बताया तो एरर दे देता है, अभी बताया था, देखना। ठीक है, सर एरर दे देता है। हाँ ठीक है, फिर आपका जो लास्ट बचा है वो आपका कैरेक्टर है। कोई कुछ पूछ रहा है? हेलो, हो सकता है कि आपकी क्लास अभी क्या है कि तो एंड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग फिक्स थी। तो किसी को तो कोई डाउट हो तो सेम ना लिंक पर रिजॉइन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो आपका कैरेक्टर करता क्या है? कैरेक्टर, कैरेक्टर एट ए टाइम ना कोई भी एक ही कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करता है, ए। ठीक है, ये हमने वेरिएबल लिया, वेरिएबल, ठीक है, ये नेम है। तो ये ना एट ए टाइम एक ही कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करेगा, या तो ए
बी सी डी इस टाइप की मतलब वैल्यू को स्टोर करेगा एट ए टाइम ना 1 कैरेक्टर वैल्यू। इसको मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ एक बार। रन, ए को प्रिंट कर दिया। यदि मैं यहाँ पर बी लूंगा तो बी को प्रिंट कर देगा, ठीक है। और यदि एक से ज्यादा हमने कुछ भी लिया तो ये एरर दे देगा, एरर दे दिया। एट ए टाइम ना ओनली 1 कैरेक्टर लेता है ये। एक मिनट, रन किया तो बी ले लिया, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पर आपके सारे डेटा टाइप एंड होते हैं, ठीक है।